Welcome back to another session of anubhavshaphotography. In this session, we are going to talk about how to make caricature effect in Photoshop. Caricature किस तरह का इफेक्ट होता है जिसमें कि आप एक इमेज को एक कार्टून तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं जहाँ की उसका हेड और कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स को आप एनहांस कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं एज कम्पेयर टू द रेशियो ऑफ हिज बॉडी। जहाँ की बॉडी तो छोटी होती है लेकिन हेड हमारा एनलार्ज हो जाता है। इससे बहुत ही सुंदर तरह का आर्टिस्टिक इफेक्ट निकल के आता है एंड विल क्विकली सी हाउ टू कन्वर्ट दिस टू दिस। कैरिकेचर एक बहुत ही सुंदर तरीके का इफेक्ट है जिसको आप बहुत मल्टीपल वे में यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो किसी भी कार्टून तरीके से प्रोजेक्ट कर सकते हैं, आप कोई भी मैसेज अपना डिलीवर कर सकते हैं बहुत ही फनी तरीके से। और इस तरह के इफेक्ट्स बहुत यूजफुल होते हैं जब हम टाइमलाइन पे काम करते हैं। टाइमलाइन का मतलब कि जब हम काम करते हैं कि इस तरीके की स्टोरी लाइन पे कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टर से हम कुछ फनी वे में या किसी भी तरह से कोई भी मैसेज डिलीवर करवाना चाहते हैं। सो क्विकली आज जानेंगे इस तरह के ब्यूटीफुल इफेक्ट्स फोटोशॉप पे कैसे जनरेट किए जाते हैं, किस तरह से कैरिकेचर इफेक्ट को अचीव किया जाता है। सो हेलो वंडरफुल पीपल, दिस इज अनुभव शर्मा फ्रॉम anubhavshaphotography. Without any further ado, let's get started. Make the streets louder. Alright, first thing first, let's open Photoshop and open the model image. So for this session, we are going to use this pretty model, and this is the image from Rodriguez. There are plenty of beautiful work projected out there from this talented photographer. Please go and see his amazing work. Alright, so let's start. सबसे पहले इस पर डबल क्लिक करते हुए इसे लेयर में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैरिकेचर इफेक्ट में एक मेन इंपॉर्टेंट थिंग हमें पहले याद रखनी होगी कि हमारा फेस इसमें बड़ा होता है मॉडल का, और जो बॉडी पार्ट होता है वो प्रोपोर्शन टू फेस छोटा होता है। सो द वेरी फर्स्ट स्टेप वी आर गोइंग टू परफॉर्म, सबसे पहले इन्हें यहाँ से कट करके एक एक्स्ट्रा वाइट कलर के बैकग्राउंड के ऊपर हम प्रोजेक्ट कर लेते हैं। वी आर गोइंग टू सेलेक्ट क्विक सिलेक्शन टूल एंड लेट्स स्टार्ट कटिंग द मॉडल वेरी क्विकली। Press select and mask and just quickly select new layer with layer mask. Press OK. Once it is achieved, masking पे क्लिक करते हुए Ctrl I press करें so that your model is cutted and projected on the transparent background. And underneath this particular layer, we will create another layer of solid color. और इसमें कोई भी कलर हम select कर सकते हैं। Initially हम white select कर रहे हैं and we'll drag it to the down. Perfect. Now we have the model on the white color background. इसके बाद मॉडल वाले लेयर पे क्लिक करते हुए इसकी एक Ctrl J बना के हम कॉपी क्रिएट कर लेंगे फॉर सेफर साइड। We will call it बैकअप और फिलहाल इसको नीचे लाके हम डिसेबल कर देंगे। We will call it main and now इस पे क्लिक करते हुए we will do Command T और इसको ड्रैग करके थोड़ा हम छोटा साइज में कन्वर्ट करेंगे मॉडल को, उसको समवेयर सेंटर में प्लेस करेंगे। सो एक्चुअली हम इस वक्त कर क्या रहे हैं, हमारा मोटिव है कि हेड को बड़ा करना। तो बड़ा करने के लिए हमें स्पेस चाहिए, क्योंकि जब ये हेड बड़ा हो जाएगा तो हमें थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस चाहिए होगा, सो दैट वी आर क्रिएटिंग द रूम फॉर द बिगर हेड विच वी आर गोइंग टू जनरेट। प्रेस एंटर, क्विकली सिलेक्ट करें रेक्टेंगुलर मार्की टूल और इनके हेड पे क्लिक करते हुए and after selecting the desired area, right click on the image and select layer via cut. इससे क्या होगा कि जितना आपने सेलेक्ट किया है उसको ये पर्टिकुलर ऑप्शन सेलेक्ट करके दूसरी एक लेयर जनरेट करेगा जिस पे आपका एक कटेड पोर्शन प्रोजेक्ट कर देगा। Once this is achieved, we will see what is the output. Now we have the face एक different separate layer के ऊपर, और जो हमारी इनकी बॉडी है वो एक different separate layer के ऊपर है। Now हम यहाँ पर एक नोटिस कर रहे हैं कि इनका जो बैकग्राउंड है वो वाइट नहीं है हेयर पे, वो क्विकली हम जनरेट कर सकते हैं उसको। ये ऑलरेडी हमारा सिलेक्टेड है पोर्शन, अगर नहीं है तो कमांड प्रेस करते हुए, सपोज ये हमारा सिलेक्टेड ना होता, सो कमांड प्रेस करते हुए हम इस पर क्लिक करते एक बार and then we will go to the main layer and we would just press alt and drag करते हुए इस पे लाकर इसे छोड़ देते हैं। So ये सेम जो इफेक्ट है ये इसके ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा। Now we have the head and we have the body. Perfect. Ctrl D प्रेस करते हुए इसे deselect करेंगे and we will start doing the enlargement of the head now. ये जो थोड़े बहुत यहाँ पे रफ एरिया पे मार्क्स आ रहे हैं इसको हम बहुत क्विकली रिमूव कर सकते हैं। ब्रश टूल सेलेक्ट करते हुए मेक श्योर फोरग्राउंड कलर इज ब्लैक और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और इसको बहुत इजीली हम रिमूव कर सकते हैं। सो इट्स नॉट अ बिग डील। ये कभी भी हम
टेक केयर कर सकते हैं। सो अभी हम फोकस करेंगे इनके हेड को बड़ा करने के लिए। विल सिलेक्ट द मेन लेयर, कंट्रोल टी प्रेस करते हुए इसको हम एनलार्ज करेंगे जितने हमारी रिक्वायरमेंट है। प्रेस एंटर once this is done, मेन लेयर को, एंड देन वी विल रीनेम इट टू हेड एंड वी विल रीनेम इट टू द बॉडी। हेड वाली लेयर को सिलेक्ट करते हुए वी विल गो टू फिल्टर, लिक्विफाई। नाउ यहाँ पर हम इनके फेस के ऊपर कुछ थोड़े बहुत चेंजेस करने स्टार्ट करेंगे जो कि एक कैरिकेचर इफेक्ट पे हमने देखे हैं, और उसको परफॉर्म करने के लिए बहुत इजी स्टेप्स हैं ये। सो वी विल फर्स्ट सेलेक्ट ब्लॉट टूल, जिससे कि थोड़ा सा जो डिजायर्ड हमें इनका साइज है जहाँ जहाँ हमें चाहिए वो हल्का सा हम बड़ा कर पाएंगे। कंट्रोल प्लस सेलेक्ट करते हुए इसको थोड़ा हमने जूम कर लिया, एंड वी विल अप्लाई हियर एंड देयर सम सॉर्ट ऑफ इफेक्ट। हमें ज़्यादा स्पेसिफिकली चिंता नहीं करनी कि किस तरह का इफेक्ट आ रहा है, कि कैरिकेचर है, सो ऑफ कोर्स एनी इफेक्ट विल डू द जॉब। इसमें टाइम लेते हुए बहुत आराम से इसको परफॉर्म करें, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, जिसमें कि एक अलग ही वेरिएशन में ये इमेज हमारी प्रोजेक्ट करना स्टार्ट करेंगे। एंड फॉरवर्ड रैप टूल को सिलेक्ट करते हुए थोड़ा सा जो इनके फ्लफीनेस है हेयर्स की, उसको भी हम अंदर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। So once this is done, just press OK to apply. Perfect. Now we have the changed effect of faces with us, and we'll quickly see what we started with. We started with this image and we have achieved this caricature effect this point of time. Now start refining the things. और ये करने के बाद ये जो पीछे थोड़ा थोड़ा इनका इफेक्ट अभी आ रहा है, इसको हम क्विकली रिमूव कर सकते हैं। We will just select the magic wand tool and we will just press on it, select and mask, invert. Perfect. Now this time we have done the job with the head. Now this is the turn for the body. अब हम बॉडी को सिलेक्ट करते हुए we will again go to filter, liquify, and we will perform the same action. थोड़ा सा बस इनका जो प्रोपोर्शन है बॉडी का वो हम कम करेंगे, so that इनकी बॉडी जो है वो एज कम्पेयर टू फेस थोड़ी हमें पतली लगे। ऑलराइट, ये करने के बाद प्रेस ओके। सो वी हैव द बॉडी, वी हैव द हेड। नाउ ऑलरेडी ये अच्छी शेप लेने लगा है हमारी इमेज। अब इसे हम थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज करेंगे। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम हेड को और जो बॉडी है इसको मर्ज करेंगे। नाउ विल सेलेक्ट द हेड एंड कमांड टी प्रेस करते हुए इसको थोड़ा सा नीचे ले आएंगे, सो दैट ये दोनों एक अलाइनमेंट के ऊपर प्लेस हो जाएं। एंड देन वी विल राइट क्लिक एंड डू द रैप, और फिर इसको हल्का सा रैप टूल यूज करते हुए विल मेक श्योर टू प्लेस इट समवेयर प्रॉपर्ली। प्रेस एंटर वंस यू आर सेटिस्फाइड, और इसके लेयर मास्क पे क्लिक करते हुए वी विल सिलेक्ट द ब्रश टूल एंड वी विल स्टार्ट एंड फाइनली हम थोड़ा सा इनके हेयर्स को भी इम्प्रोवाइज करेंगे। क्लोन स्टैम्प टूल को यूज करते हुए जहां जहां हेयर्स नहीं है इनके यहाँ पर, वो थोड़े से हम क्विकली जनरेट कर सकते हैं। ऑल्ट प्रेस करते हुए सैम्पलिंग हम ले लेंगे कहीं से, और हल्का हल्का यहाँ पर इसको मैच करने की, सो दैट ये पूरा प्रॉपर्ली ब्लेंड हो जाए।
जहाँ जहाँ इनके हेयर्स की शेप हमें प्रॉपर नहीं लग रही है उसको हम क्विकली जनरेट कर सकते हैं। एंड वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड टू सी द अमेजिंग रिजल्ट्स एंड नाउ ऑलरेडी हमारा कैरिकेचर इफेक्ट आने लगा है। अब थोड़ा सा हम इनके स्किन टोन पे वर्क करेंगे और इनके बैकग्राउंड को भी इम्प्रोवाइज करेंगे। फॉर दैट पर्पस हम जो बैकग्राउंड व्हाइट कलर की लेयर है उस पर डबल क्लिक करते हुए वी विल गो टू द लेयर स्टाइल एंड वी विल गो टू द and we will select gradient overlay, and from gradient overlay we will go to the gradient option and we will select black and white। और यहाँ पे black color की जगह आप कोई भी select कर सकते हैं color। For this image I think this would be nice। press OK and OK। और यहाँ से जो इनका स्टाइल है we'll make sure कि हम इसको रेडियल select करें। डिफॉल्ट आपका लीनियर होगा लेकिन आप इसको यहाँ से रेडियल select कर लें and make sure कि रिवर्स आपका checked हो। You can select the effect intensity from this particular slider and scale should be 150 and change angle somewhere to 90। अगर इसको थोड़ा और डार्क टोन में आपको लेके आना है, अदरवाइज आप थोड़ा इसे कम रखना है तो 60 तक भी रख सकते हैं। I will select 60 and press OK। Now जहाँ जहाँ से हमें लग रहा है कि कुछ लाइन्स आ रही हैं या इस तरह से कुछ भी इफेक्ट आ रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ द लेयर्स। इसको क्विकली हम इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। जस्ट सेलेक्ट द लेयर्स एंड मेक श्योर यू सेलेक्ट द ब्रश विथ फोरग्राउंड कलर एज ब्लैक, ओपेसिटी 100% एंड देन स्टार्ट पेंटिंग ऑन द अनवांटेड लाइन्स। Now finally हम स्किन के मॉडल को थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करेंगे। We will just quickly do Command Alt Shift E and we will call it merged and then we will go to the image adjustment and shadows and highlights और show more options पे क्लिक करके इसको पहले हम 0 पे सिलेक्ट कर लेते हैं and then we will start changing the effects। थोड़ा सा जो caricature effect के accordingly हम इसको प्रोजेक्ट कर पाएं। This is good, press OK। अब थोड़ा सा स्किन टेक्सचर को इम्प्रोवाइज करेंगे। मर्ज लेयर पे क्लिक करते हुए we will do Command J to make the copy and we will go to filter, stylize and oil paint। अगर आप पुराना वर्जन यूज कर रहे हैं तो oil paint का ऑप्शन आपको यहीं पे मिल जाएगा and just select oil paint and then we will change the values as angle should be 0, shine should be 0, Bristol detail should be 10, scale should be somewhere 0.2 or 0.1, cleanliness should be somewhere 10 and we have already achieved beautiful results। और यहाँ पर मैं दो चीज़ें नोटिस कर रहा हूँ। पहला जो इनकी आईज हैं, आईज भी बहुत ज़्यादा ब्लरी इफेक्ट आ गया है जो कि मुझे नहीं चाहिए। सेकेंडली जो ये हमने नेक पे मर्ज किया था हेड को और बॉडी को, वहाँ भी हल्की सी लाइन आ रही है, इसको क्योंकि हम रिमूव कर सकते हैं। सो मर्ज लेयर पे एक मास्किंग बनाते हुए वी विल जस्ट डिक्रीज द साइज ऑफ इट little bit like this and we will just quickly start painting on the eyes a bit। Perfect। and neck वाला जो पोर्शन है उसको रिमूव करने के लिए we will quickly select smudge tool, उसका साइज थोड़ा छोटा करते हुए और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हम पेंट कर सकते हैं so that ये हल्का सा डेड कर जाए। Perfect। Now we will do Command 0 and we will quickly see what we started with and what we have achieved। So we started with this image and we have achieved this beautiful results before and after। There you go, enjoy। Alright, so जैसे कि अभी आपने देखा कि कितनी easily हम कैरिकेचर इफेक्ट को जनरेट कर सकते हैं फोटोशॉप में और बहुत astonishing रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। इस तरीके के इफेक्ट्स बहुत यूजफुल होते हैं। हम जितने भी इफेक्ट्स की यहाँ बात कर रहे हैं इनमें से किसी भी इफेक्ट को आप यूज करते हुए बहुत ही अलग अलग डायमेंशन में रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं क्योंकि इसमें कोई लिमिट नहीं है। देयर आर अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज विद सच काइंड ऑफ इफेक्ट्स। आप किसी एक इफेक्ट को यूज कर सकते हैं, आप मल्टीपल टेक्निक्स के मिक्सचर को यूज करके एक बहुत सुंदर आर्टिस्टिक वे में रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। आई मीन देयर इज नो लिमिट। And in case you find any difficulty using Photoshop or photography, come to our website www.anubhavshaphotography.com or comment in comment section and we will love to answer you.
And if you have not subscribed my channel right now, please go and subscribe and hit the bell icon. Thank you so much for your lovely messages which we are getting continuously और आपके suggestions जिनके basis पे हम आपके artful series में next episodes add करते जा रहे हैं. So we'll be back very soon with a fresh dedicated episode in our artful session. Meanwhile, stay fit, stay healthy, be happy. This is Anubhav Sharma from Anubhavshaphotography signing off.